जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो तुम्हें ये दो निशानियां दिखाई देती हैं। जान रखो कि कभी कभी तुम्हारे हक में कोई मोजज़ा और कोई ख़ास भलाई करीब होती है तो वो उस जगह से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि जब टूटे दिल की उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो वहीं से अर्श वाले की रहमत शुरू होती है। जानते हो, कुछ मौजज़ों की निशानियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें सब्र की तवील आजमाइश से गुजार कर दिखाई जाती हैं और कुछ को जल्दी दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें मौजज़ों की मिसालें बेवजह नहीं सुनाई जाती, करिश्मे तुम्हारा मुकद्दर ही होते हैं। तुम्हारा रब रास्ते तो पहले ही बना देता है, लेकिन अता वो एक बेहतरीन वक्त पर करता है। अगर आज तुमसे कुछ छिन गया है और वापस मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, तो सुनो, वो मेहरबान कभी कभी तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए भी दूर करता है ताकि असूल मकसद की बेकरारी और खाली दामन की ये बेबसी तुम्हें इस मेहरबान रब के आगे सजदा रेज कर दे। क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करते हो ना, और उसे अपना दोस्त बना लेते हो, तो अल्लाह बहुत जल्द आसानी और सहूलत के रास्ते खोल देता है। मिसाइल हल हो जाते हैं और मुश्किलात टूटने लगती हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं। बस तुम सब्र करते रहो और अल्लाह से मांगते रहो और अल्लाह के आगे झुकते रहो ताकि अल्लाह फैसला फरमा दे। और बेशक वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे नसीब में आखिर इतनी आजमाइशें क्यों, मैं ही खाली हाथ क्यों हूँ, तो याद रखो, तुम्हारे रब ने हर इंसान का अलग अलग नसीब और अलग अलग तकदीरें लिखी हैं। तुम कभी मायूस होकर और किसी और के नसीब को देखकर अपने नसीब को मत कोसना, और किसी का अच्छा देखकर अपने बुरे का शिकवा ना करना। बस सब्र करना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस उस बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और अल्लाह के आगे सर झुकाते रहो, क्योंकि तुमसे छीन कर किसी को नहीं दिया जाएगा और किसी से छीन कर तुम्हें नहीं मिलेगा। याद रखो कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और उनमें कोई कमी और नुक्स की गुंजाइश बाकी नहीं है। जिन आजमाइशों से आज आप गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो लोग हमारी राह में मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, हम उनको रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ के खोने का दुख है या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है, तो सुनो, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम छोड़ जाने वालों को अपना गुस्सा या कभी भी अपना रंजो आलम दिखाकर कभी मुतमिन न करना। वो तो चाहता है कि तुम्हें अफसुर्दा रखे, क्योंकि बाज़ दफ़ा गैर अल्लाह का इश्क तुम्हारे लिए अज़ाब बन जाता है। बस तुम अल्लाह का जिक्र और उसकी इतायत में मशगूल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जल्द एक पोशीदा रास्ता दिखलाएगा और तुम्हें सुकून कल्ब अता करेगा। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो, जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो वो अनकरीब कुछ ऐसा भी देगा जिसके पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो ना, तो ये 3 काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाज़ा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे सके। अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। जानते हो, जब अल्लाह ताला किसी को अपनी मनपसंद चीज़ से नवाजता है ना, तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ उसकी ज़िंदगी में रोनमा होता है और जो चीज़ें उसके साथ चल रही हैं, वो अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं। फिर बंदे का ईमान और भी पुख्ता होने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा रब एक बेहतरीन रास्ता मुझे दिखलाएगा। तो जान लो, ये इशारा ज़ाहिर करता है कि तुम ही वो खुशकिस्मत हो जिससे अल्लाह राज़ी हो चुका है, क्योंकि वो अल्लाह का ख़ास बंदा है जो उसकी आज़माइश से गुजर कर अनकरीब वो नेमत पाने वाला है।
جو اس रब ने उसके आंसुओं पर अता की है, ये सब अल्लाह के बेलैन है और ये उसकी तुमसे मोहब्बत है। अल्लाह पाक कुरान में खुद तुमसे मुखातिब है कि जो शख्स अपने आप को खुद अल्लाह का फर्मा बरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो तो उसे उसका अजर ज़रूर मिलेगा, और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। याद रखो कि जिस दिल को अल्लाह से तौबा और सब्र शुक्र की तौफीक मिलने लगे वो कभी कबूलियत और नेमत से महरूम नहीं होगा। हो सकता है उस आजमाइश के ज़रिए अल्लाह ने तुम्हें खुद से करीब करने का मौका दिया हो। मुमकिन है सब्र के बदले तुम्हारे लिए वही कुछ लिखा हो जो तुम उससे बार बार मांगते हो। सकता है तुम्हारी तमाम रुकावटें किसी मौजज़ों का वसीला हो और अल्लाह कुन फरमाने ही वाला हो, और कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि तुम्हारा रब तंगी और परेशानी के बाद रास्ते भी फराहम कराएगा और फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक ले आएगा इस मुकर्ररा वक्त पर कि तुम हैरान रह जाओगे। मुतमिन हो जाओ कि अब तुम्हारी दुआएं अब रंग लाने वाली हैं और तुम्हारी सारी मुश्किलें हल होने वाली हैं। न देर से मिलता है और ना ही जल्दी, वो आपकी सोच से कहीं बढ़कर नवाजता है। वो आपको उन मंजिलों तक पहुंचाता है जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। जानना चाहते हो अल्लाह अपना कुन कब फरमाता है, वो आपके लिए मुझसे कब करता है। वो ला हासिल ख्वाहिश, ला हासिल तमन्ना, ला हासिल आरज़ुएं सब हासिल हो जाती हैं जब बात तहज्जुद के सजदों तक पहुंच जाती है, क्योंकि आपके दिल में ये ख्याल डाल दिया जाता है कि इस वक्त में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और दुआएं कबूल हो जाती हैं। यह भी हो सकता है कि अल्लाह आपकी चाहत को खुफिया वसीलों से आप तक पहुंचा दे और फिर खूबसूरत मौत से आपकी तकदीर बदल दे। याद रखो, जिन हाथों को आपने उठा रखा है, इन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। यकीन रखो, आप अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हो। सुनो, आपका बार बार तड़प कर मांगना इस बात की इलामत है कि अल्लाह ने आपके नसीब में अभी भी गुंजाइश बाकी रखी है। वो आपकी दुआओं पर कुन का कलम ज़रूर फेरेगा। आप देखना, एक दिन आपके पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में आप इतनी दुआएं करते हैं, सब्र करते हैं, रातों को उठ उठ कर तहज्जुद पढ़ते हैं। देखना, आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। देखना, एक दिन अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज़ से ज़रूर नवाजेगा, इंशाअल्लाह।